संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान, जिन विचरे हमारे ध्यान में। श्रावक के 12 व्रतों की चर्चा चल रही है, जिनमें 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत हैं। 5 अणुव्रत क्या हैं कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप हैं, प्रसिद्ध हैं। और इन 5 पापों का सर्वथा त्याग का नाम है महाव्रत, पंच महाव्रत। और इन 5 पापों का सर्वथा त्याग करने में जो समर्थ नहीं है, तो वे उसकी मर्यादा को बांध लेते हैं, और इसलिए उनको हम बोलते हैं अणुव्रत। अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परमाणानुव्रत। तो इस तरह हम ये देखते हैं कि मुनिराज तो 5 पापों का पूरी तरह त्याग कर देते हैं, और हम भी सिद्धांतता तो इस बात को स्वीकार करते हैं कि 5 पाप पूरी तरह त्यागने योग्य हैं। लेकिन ऐसा सिद्धांतता स्वीकार कर लेने पर भी उनका पूरी तरह त्याग करना हमारे लिए संभव दिखाई नहीं देता है, और उसका और कोई कारण नहीं है, हमारे अंदर की कमजोरी ही उसका एक मूल कारण है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि सिद्धांतता जिस बात को हमने स्वीकार किया कि इन 5 पापों का पूरी तरह त्याग हो, तो ये पूरी तरह नहीं कर सकते हैं, तो किस तरह इन 5 पापों को कम से कम हमारे जीवन में इनका रहें, ऐसा हम प्रयत्न करते हैं। वो हम अणुव्रतों के माध्यम से करते हैं। तो हम अणुव्रतों में एक मोटी मर्यादा बना लेते हैं कि इस प्रकार की हिंसा का त्याग है, जैसे त्रिहिंसा का त्याग है, स्थावर हिंसा को छोड़ दें। आरंभी, उद्योगी और विरोधी हिंसा को तो हम नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन संकल्पी हिंसा को छोड़ देंगे। ऐसे हमने मर्यादा बनाई झूठ में, चोरी में, कुशील में, परिग्रह में, कि दूसरी माता बहन को सिर्फ हम सर्वथा मन वचन काया से उसका त्याग करते हैं। लेकिन एक धर्मानुकूल विवाहिता पत्नी जो है, ख्याल में है ना, वो हम उसको रखेंगे। तो इस तरीके से हमने जब पापों को इतनी मर्यादित किया, अब इससे कम और मर्यादा तो रखी नहीं की जा सकती। कि इससे कम नहीं की जा सकती मतलब क्या कि हम मकान को आधा कैसे रखें, पत्नी को आधा कैसे रखें, या तो पूरी रखेंगे या पूरा त्यागेंगे, ऐसा होता ना। यानी इन चीजों में तुमको क्या और कम करो, और कम करो, तो और कम कैसे हो सकता है? वो तो ऐसी ही बात है कि एक नौकर आया और सेठ जी के यहाँ बोला कि मुझे काम करना है, ऐसा मुझे नौकरी चाहिए। कि क्या काम करेगा? हुजूर जो आप कहेंगे वो सब काम करूंगा मैं। कि बर्तन मलने का? कि हाँ। कि जो आप कहेंगे वो सब करूंगा। कि वेतन क्या लेगा? कि रोटी और कपड़े, बस, और कुछ नहीं चाहिए। अब देखिए, काम किसी भी काम करने को मना नहीं करता। कितने घंटे के? 24 घंटे, जब आप कहेंगे करूंगा। और तनख्वाह क्या? सिर्फ रोटी और कपड़े। तो सेठ जी कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, कुछ और कम कर। बोलो इसमें और क्या कम किया जाए? वो कहता है साहब मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि आप ऐसा बोलेंगे, नहीं तो मैं जरा बढ़ा के बताता। तो मैंने तो बिल्कुल कम से कम बता दिया, इससे तो कम हो नहीं सकता है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। बोले देखो भाई, हम तो व्यापारी आदमी हैं बनिया, आज तक किसी को हमने मुंह मांगा तो कभी दिया ही नहीं। कुछ ना कुछ बार्गेनिंग तो हम करते ही हैं। सब्जी भी खरीदेंगे तो कुछ ना कुछ तो हम बार्गेनिंग करेंगे ही। तो हम तुम्हें मुंह मांगा दे दें, ये तो संभव नहीं है। यदि तुम कुछ कम नहीं करोगे तो हम तुम नौकरी पर नहीं रखेंगे। उसे नौकरी की बहुत जरूरत थी, अभी क्या करें? तो बहुत सोच के बोला कि यदि खाना छोड़ दूंगा तो काम कैसे करूंगा? भूखे तो काम होगा नहीं।
इसलिए कपड़े छोड़ देता हूं, तुम्हारे घर में दिगंबर होके रहूंगा। ख्याल में है ना? तब सेठ जी की समझ में आई कि मैं कैसी मूर्खता की बात इससे कर रहा था। ख्याल में? तो ये 5 जो अणुव्रत हैं, अब इसमें हम इस सीमा तक आ गए हैं कि इससे आगे पूरा त्याग संभव नहीं है। ये कितना बढ़िया उदाहरण है मकान से भी ज्यादा पत्नी का। कभी 4 पत्नियां हो तो हम कभी 2 रखी 2 नहीं रखी, अभी 1 पत्नी रखी है, उसमें अब आधी कैसे रखें और कैसी नहीं रखें? बोलिए। एक गाय है और 4 किलो दूध देती है, तो हम अब क्या करें? आधी गाय कैसे रखें? एक गाड़ी है तो आधी गाड़ी कैसे रखें? हमें आवश्यकता तो आधी गाड़ी की है, लेकिन 4 सीट 5 सीट बैठने की आती है ना मोटर कार में, हम 1 सीट की मोटर कार कहां से लाएं? यानी हमारी आवश्यकता इससे भी कम है, लेकिन फिर भी उस परिग्रह में उसका परिमाण और कम नहीं किया जा सकता। ख्याल में है ना? इसलिए हमको इतना रखना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि हम इसको दूसरी तरकीब से छोड़ेंगे कि हम अष्टमी चतुर्दशी के दिन मोटर में नहीं बैठेंगे। तो काल के हमने दिन निकाल के उस मोटर को आधी की बन फोड़ और त्याग दिया। ख्याल में है ना? कि हमने एक स्वपत्नी तो रखी, लेकिन अष्टमी चतुर्दशी के दिन, पर्व के दिन, पर्यूषणों के दिनों में, अष्टांगा के दिन में, समझे ना, हम ब्रह्मचर्य से रहेंगे। तो इस तरह से हमने एक पत्नी को रख करके भी उसमें भी कम करने का प्रयास किया है। समझ में है ना? ऐसे ही तुम हर एक चीज पर विचार करना, जितना दिमाग लगाओगे उतना समझ में सब आ जाएगा। ये अनुवृत्ति वे लोग हैं ना, ये कभी दिमाग लगाते ही नहीं, वो सोचते ही नहीं, मेरी समझ में नहीं आता है कैसे पालन करते होंगे, जब उसकी गहराई ही उन्हें पता नहीं है और ये चीज ऐसी क्यों की जा रही है, ख्याल में है ना, इसका ही पता नहीं है, तो वे क्या करेंगे? तो इस तरीके से जो भी वो सामग्री परिग्रह के रूप में हमने रखी थी, उसी सामग्री को फिर अनर्थ दंडवृत्त के रूप में और सब मर्यादित किया, दिग्वृत्त देशवृत्त से मर्यादित किया अनुवृत्तों की सामग्री को। और फिर उसके बाद में हमने कहा कि 1 घंटे हम किसी से कोई संबंध नहीं रखेंगे, सामायिक के रूप में 2 घड़ी। ख्याल में आया ना? 48 मिनट को तो हमारा जो भी परिग्रह हमने रखा उससे कोई मतलब नहीं, हिंसा, झूठ, चोरी, सर्वथा पूरी तरह त्याग। मुनिराज जैसी पोजीशन में हम आ गए, लेकिन कितने के लिए? 48 मिनट के लिए। क्योंकि हम पूरी जिंदगी यदि त्याग कर सकते होते तो मुनिराज ही हो जाते ना। पूरी जिंदगी त्याग नहीं कर सकते थे, तो हमने काल की मर्यादा से वो स्थिति अपने हमें पैदा की। तो भोजन के मामले में हमने कहा प्रोत्सव बास, सप्ताह में हम 2 दिन 48 घंटे बिल्कुल भोग सामग्री का पूरी तरह त्याग करते हैं। क्यों? बाकी के 5 दिन के लिए हम उसको परमित करते हैं भोग परिमाण वृत्त के माध्यम से, और फिर अतिथि संविभाग वृत्त के माध्यम से वो 5 दिन की भी सामग्री में जो हमारे लिए हमने इकट्ठी की थी उसमें अतिथियों को देकर उसको भी सीमित किया। इस तरह हमने अपनी आवश्यकताओं को सीमित किया, इच्छाओं का निरोध किया। तो इच्छा के निरोध को तो तप कहते हैं ना। तो एक तरीके से हम प्रकारांतर से तपस्वी हो गए, यद्यपि तपस्वी तो मुनिराज होते हैं। उन्हीं को हम लोग में तपस्वी कहते हैं ना। किसी गृहस्थ को तो आज तक कभी तपस्वी कहते सुना नहीं है आपने। लेकिन ये मुनि धर्म की शिक्षा देने वाले शिक्षाविद है ना, तो जब मुनि धर्म तपस्या और त्याग में है तो उसकी शिक्षा वाला पीरियड भी तो तपस्या और त्याग में होना चाहिए ना। क्यों? जब आप बाद में सारी जिंदगी डॉक्टरी करोगे, मरीजों का इलाज करोगे, तो सीखते वक्त भी तो कुछ मरीज देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? कि सीधे बस सब इलाज करोगे जब भी देखोगे, पहले देखोगे ही नहीं। ख्याल में है ना? तो ये शिक्षावृत्त है ना, तो हमारा तप और त्याग में जीवन हो गया।
छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मुनिराज एक झटके में पूरा छोड़ देते हैं। तो हमने अनेक मर्यादाओं के माध्यम से उन भोग सामग्रियों को छोड़ते चले गए, छोड़ते चले गए, छोड़ते चले गए, छोड़ते चले गए, और इस तरह स्वयं को मुनि धर्म के पात्र बनाने की प्रैक्टिस में चढ़ गए। तो इस तरह 12 व्रतों के माध्यम से हमने हिंसादि 5 पापों का एक देश त्याग किया, अनुव्रतों के माध्यम से, गुणव्रतों के माध्यम से उसको और सीमित किया 5 पापों के त्याग की मर्यादा को, और उसके बाद शिक्षा व्रत के माध्यम से आगे बढ़ने की तैयारी की। तो एक दूसरी प्रतिमा में ये 12 व्रत होते हैं। श्रावक की 11 प्रतिमाएं होती हैं, ये बात पहले आपको बताई जा चुकी है ना। तो तीसरी प्रतिमा का नाम तो सामायिक ही है, चौथी प्रतिमा का नाम प्रोषद है। जो अभी अपन ने शिक्षा व्रत में पढ़ा था ना, क्या कि सामायिक नाम का शिक्षा व्रत, पुरुष नाम का शिक्षा व्रत, तो तीसरी और चौथी प्रतिमा का तो यही 2 नाम हैं, ख्याल में है ना। तो अभी अब आगे बढ़े ही कहां कि वहां हमने प्रैक्टिस के रूप में ये चीज की थी, और यहां हमने उसको और आगे बढ़ाया। वहां हमने 48 मिनट सुबह, दोपहर और शाम को सामायिक करने की बात की थी, तो यहां हमने 48 मिनट के 96 मिनट कर दिए, 2 घड़ी के 4 घड़ी कर दिए, लगभग 1.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटा दोपहर, 1.5 घंटा शाम को। तो वो सामायिक प्रतिमा हो गई ना। तो जैसे काल की मर्यादा बढ़ी आगे, उतनी ही उसमें क्वालिटी में भी डेवलपमेंट आएगा। क्वालिटी में क्या डेवलपमेंट आएगा कि जब भी हम 48 मिनट को आत्मा का ध्यान करने बैठते थे, तो आत्मा का ध्यान तो कम होता था और यहां वहां ध्यान भटक जाता था, कभी कभी घर चला जाता था, कभी कभी यहां वहां चला जाता था, हो जाता था ना। अब धीरे धीरे वो भटकना कम हो गया और आत्मा का चिंतन थोड़ा ज्यादा हो गया। इसमें काल की मर्यादा भी बढ़ी और वहां भाव की विशुद्धि भी बढ़ी। अकेली काल की मर्यादा की बात नहीं है, क्यों? तो इस तरह वो सामायिक जो शिक्षा व्रत था, वो तीसरी प्रतिमा में सामायिक प्रतिमा के रूप में आ गया। जो पुरुषदोष नाम का शिक्षा व्रत था, वो चौथी प्रतिमा में पुरुषदोष नाम का प्रतिमा आ गई। एक बिल्कुल सच्ची घटना है कि एक भाई मेरे पास आए और बोले आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं। मैंने कहा ठीक है, बोलो, मतलब की बात क्या कहना चाहते हो? कि साहब एक मेरी शंका है, मैं एक आपसे परमिशन चाहता हूं। मैंने कहा बोलो बोलो, क्या बात है? कि मेरे 4 प्रतिमाएं हैं। कौन कौन? दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा और प्रोषद प्रतिमा। और अब जरा मेरा स्वास्थ्य कमजोर रहने लग गया है और एसिडिटी बहुत बनती है, पित्त भड़क जाता है। इससे मैं 48 घंटे का उपवास नहीं कर सकता हूं निर्जला, और चौथी प्रतिमा में वो करना अनिवार्य है। क्या? अब मैं कर नहीं सकता हूं, तो इसलिए मैं आपसे परमिशन चाहता हूं कि मेरी चौथी प्रतिमा बनी रहे और मैं 48 घंटे का नहीं 24 घंटे का कर लूं, कि एक दिन एक दफा खा लूं, एक आसन ही कर लूं। तो ऐसा हो सकता कि नहीं? आप परमिशन दे सकते हैं क्या? ये सही घटना है। और वो जो आदमी आए थे बहुत भोले भाले, इतने सज्जन कि उनको देखकर दया आ जाए, आपके हृदय में प्रेम उमड़े और आपके हृदय में ऐसा भाव भी आ गया, ऐसा धर्मात्मा प्राणी है, शुद्ध सात्विक जीवन वाला, भोला भाला, अभी इसे क्या करें? क्यों? मैंने उनसे कहा भाई साहब, अब आपसे नहीं होता ना पुरुषदोष? कि नहीं होता है। तो अब वो क्या करें? 4 नहीं प्रतिमा से 3 से दूसरी प्रतिमा में जो पुरुषदोष व्रत था, वो चौथी प्रतिमा में भी वही व्रत है। तो
उसमें भी निरतिचार पालन होना चाहिए था, वहां भी उसके अत्याचार बताए हैं। तो यहां तो बिल्कुल सर्वथा निर्दोष पालन होना चाहिए ना चौथी प्रतिमा में, नहीं तो फर्क क्या रहेगा दूसरी प्रतिमा में और चौथी प्रतिमा में? क्यों? और आप इसमें छूट चाहते हो, ये कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है क्या कि आप 2 ही प्रतिमा रखो? नहीं सही 4 कहें साहब जिंदगी भर तो 4 रखी, अब 2 कैसे करूं? क्यों प्रेमचंद जी? लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, तो रही तो रही, कुछ नहीं है कि आप साहब ऊपर से नीचे गिराते हैं हमें, कि हम कहां गिराते हैं, तुम तो गिर गए हो, तुम कहते हो मेरे से निपती ही नहीं है। क्यों? तो हम गिरा रहे हैं क्या? हम तो ये बता रहे हैं कि तुम्हारे परिणाम चौथी प्रतिमा के लायक नहीं रहे, तुम खुद ही कह रहे हो कि मेरे से नहीं होता है। नहीं 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 साहब, हम गिरे छोड़ेंगे तो नहीं, और प्रतिज्ञा भंग का तो महापाप होता है। तो मेरी प्रतिज्ञा तो भंग हो गई ना, लेकिन उनकी समझ में नहीं आती वो बात। मैंने उनसे कहा, एक बात समझाई कि अपन सब लोग जो वृत्ति लोग हैं, उनका जब स्वर्गवास होता है तो वो मर के स्वर्ग जाए, मान लो जाते हैं, स्वर्ग जाते हैं, वृत्ति लोग मरते हैं, सच्चे वृत्ति हों, 5वें गुणस्थान वाले हों, तो नियम से मर के स्वर्ग ही जाते हैं, आप जानते हैं, दूसरी जगह नहीं जाते। असंयमी मरे तो वो 4 गतियों में जाए, संयमी मरता है तो गारंटी से वो स्वर्ग में ही जाता है, और सच्चा हो 5वें गुणस्थान वाला तो स्वर्ग में ही जाता है। तो वहां तो आपके सारे वृत्त छूट जाएंगे, सब प्रतिमाएं छूट जाएंगी। क्यों? असंयत हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? और लाखों लाखों वर्षों तक फिर वो असंयत अवस्था में ही रहना पड़ेगा, रहना पड़ेगा क्या? हाँ, तो अब समझ लो कि 3 साल पहले हो गया और क्या हो गया, क्या फर्क हो गया? आप समझ गए ना? फिर तो 3 साल पहले हो गया ना। जब मैं ये बात कहता हूं तो बहुत लोगों को बहुत बुरा लगता है, वो कहते हैं साहब आप तो लोगों को उल्टा उसकी प्रतिज्ञा भंग करने पर तुले हो, ये परमिशन। लेकिन हम कहां भंग कर रहे हैं? भंग तो हो गई। एक सेठ जी थे, ये भगवान महावीर के पूरब भव में एक मेढक था जो फूल की पाखड़ी लेकर उनके सम्मुखशरण में जा रहा था। ये कहानी तो आपने सुनी होगी ना, उनकी कहानी है। वो पहले भव में एक सेठ जी थे, और एक दिन वो सामायिक करने शाम को बैठे तो उन्होंने सामने एक दीपक जला के रखा घी का, और उसमें इतना घी डाला कि वो घी 48 मिनट में खत्म हो जाए, जिससे कि घड़ी नहीं देखना पड़े उन्हें, और मालूम पड़ जाए कि भाई आज 48 मिनट हो गए। और वो तो दीपक है तो सामने वैसे ही दिखेगा। और सामायिक करने बैठे, जब वो दीपक बुझने लगा तो सेठानी ने सोचा कि आज सेठ जी दीपक जला करके बैठे थे और सामायिक करने, अब दीपक बुझ रहा है तो उनके सामायिक में विघन आएगा, तो उसने आकर के उसमें और घी डाल दिया। अब उनने ऐसी प्रतिज्ञा ले ली थी कि जब तक दीपक जलता रहेगा तब तक मैं सामायिक करूंगा। तब अब सामायिक 1 घंटे की 2 घंटे हो गई, और सेठानी ने देखा कि अभी तो सेठ जी सामायिक से ही नहीं उठ रहे, दीपक फिर बुझने लग गया, तो फिर उसने घी डाल दिया। और फिर तो घी की कटोरी लेके वो बगल में ही बैठ गई कि मैं कम से कम बाधा तो पैदा नहीं होने दूंगी कि उनकी सामायिक में उन्हें जितनी लंबी करना हो करें, इतनी सेवा तो मैं कर ही सकती हूं कि दीपक को नहीं बुझने दूं। क्यों? अभी सेठ जी शाम को 5 बजे बैठे होंगे, 7 बजे दिन अस्त होता था, उन्होंने सोचा कि शाम पानी पी लेंगे बाद में, और कुछ मकोड़े पकोड़े खाए होंगे, लेकिन वो रात हो गई, पानी नहीं पी पाए, और एकदम पानी 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 बहुत जोर की प्यास लगने लग गई। और सेठानी दीपक जलाए जाए तो वो उठ के सामायिक से उठे नहीं, और उनका प्राणांत हो गया। प्राणांत हो गया तो सेठानी को दुख तो बहुत हुआ, पति के स्वर्गवास का होता ही है, लेकिन बाद में खुशी भी हुई कि सेठ जी को पहले ही मालूम पड़ गया था स्वर्गवास का, तो इसलिए जे ध्यान की अवस्था में ही उनका स्वर्गवास हुआ है, न मालूम कौन से स्वर्ग गए होंगे। लेकिन एक पानी भरने जाती थी तो कुएं में एक मेढक था, वो उसकी साड़ी पकड़ पकड़ के खींचता था, और महिला को छेड़ता नहीं था। तो एक अवधि आदि मुनिराज के पास गई कि महाराज ऐसा क्यों करता है मेढक मेरे साथ, कि तेरे भव पूर्व भव का पति है, इसलिए तेरे से छेड़खानी की आदत थी, वो अभी छूटती नहीं है उसकी।
कि महाराज ये गजब हो गया, मैं तो समझती जैन धर्म चिंतामणि रत्न है, और ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे पति मेढक हो जाएं? इतने धर्मात्मा थे वे, तो सामायिक करते करते मरे कि जैन धर्म तो चिंतामणि रत्न ही है, जो वे अंत समय में सोच रहे थे वहीं गए, क्योंकि आत्मा फात्मा तो यहां वहां गया था, और उनके तो प्यास लगी थी, तो पानी 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 पानी, यही ध्यान उनके चित्त में था। तो मरे तो पानी में पैदा हो गए, नीचे पानी, ऊपर पानी, अगल में पानी, बगल में पानी, पानी पानी पानी। मैं आपसे पूछता हूं कि वो सेठ जी ने सामायिक करने की जो प्रतिज्ञा ली थी वो निभाई क्या? अरे प्रतिज्ञा तो तभी भंग हो गई, यदि सामायिक की प्रतिज्ञा निभी नहीं होती तो वे उनका कितना बढ़िया वर्णन होता, मेढक होते। तो अकेले अकड़ के बैठने की थोड़ी प्रतिज्ञा थी, प्रतिज्ञा तो सामायिक करने की थी, आत्मा का ध्यान करने की थी ना, और आत्मा का ध्यान तो भंग हो ही गया, तो वो सामायिक कहां रही? तो भाई तुम्हारा प्रोषद तो भंग हो ही गया। हम तो सिर्फ कह रहे हैं कि अब तुम समझ लो कि तुम्हारी चौथी प्रतिमा की हालत नहीं है, दूसरी रख लो, और वास्तव में दूसरी में भी 48 घंटे का ही नियम है, इसलिए दूसरी भी नहीं है और नीचे खिसकने पड़ेगा। लेकिन वो नहीं नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। तो ये जो दूसरी प्रतिमा में भी प्रोषद और चौथी में भी प्रोषद, दूसरी प्रतिमा में भी सामायिक और तीसरे में भी सामायिक, इसका मतलब है दूसरी से तीसरी चौथी की सामायिक कुछ अलग क्वालिटी की, ज्यादा अच्छी होनी चाहिए ना। ऐसे वो जो प्रोषदोपास है तो घंटा तो बड़ा है नहीं, 48 ही है, तो उसमें क्वालिटी डेवलपमेंट होना चाहिए। उसमें आत्मा का ज्ञान ध्यान के लिए जो प्रोषदोपास किया था, वो आत्मा के ज्ञान ध्यान में उसका मन ज्यादा रमना चाहिए, ख्याल में ना, तब तो कहलाए ना। तो ये तीसरी प्रतिमा सामायिक, चौथी प्रतिमा प्रोषद, वो प्रोषदोपास वाली ही, और पांचवी प्रतिमा है सचित्त भोजन त्याग। जो वो भोग परिमाण व्रत लिया था ना, तो एक सामायिक व्रत का सामायिक प्रतिमा, प्रोषद व्रत की प्रोषद प्रतिमा आ गई ना। अब तीसरा का था भोग परिमाण व्रत लिया था ना, तो वो भोग सामग्री में सचित्त सामग्री का तो मैं उपयोग करूंगा ही नहीं, उसमें और त्याग किया, वो सचित्त त्याग प्रतिमा। सचित्त माने जिसमें अभी जीव विद्यमान हो, ऐसी चीज का सेवन मैं नहीं करूंगा। जैसे क्या ये सब्जी तत्काल निकाल के लाते हैं, ये करते हैं ना, इसको सचित्त बोलते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि वो भोग सामग्री को ही अपरिमित किया गया। फिर आता है क्या? रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा। देखो, रात्रि भोजन त्याग की बात छठवीं प्रतिमा में करते हैं। होगी ना गजब की बात। अब रात्रि भोजन त्याग तो हम सामान्य ग्रस्तों के लिए बोलते हैं कि रात को नहीं खाना चाहिए, रात को नहीं खाना चाहिए। और यदि कोई खादी रात में पानी पीता देख ले किसी को, कहे पंडित जी रात को पानी पीते हैं क्यों, तो कितना कोहराम मचा देते हैं हम। और हमारी समस्या तो सब रात को खाने लग गए, सब रात को खाने वाले समस्या है ना। जबकि यहां तो छठवीं प्रतिमा में रात्रि भोजन त्याग की बात करी। बोलो तो आहार भोजन 4 प्रकार का होता है, खाद्य, स्वाद्य, समझे ना, लेही और पेय। एक तो जो खाद्य सामग्री हम भोजन का, रोटी दाल चावल। एक स्वाद, जो सिर्फ लौंग इलायची सिर्फ स्वाद के लिए खाते हैं, पेट थोड़ी भरते उससे। और एक लेह जो होती है ना, अवलेह, दवाइयों में लगाते हैं ना, ये समझ लीजिए आप च्यवनप्राश जैसी चीजें, मतलब अवलेह है जी। अवलेह जानते हो, आयुर्वेद में होता है। और पेय माने पीने की वस्तु, दूध है, समझ लीजिए पानी है, रस है, ये पेय। तो चारों प्रकार के भोजन का, पानी सब आ गया उसमें, चारों प्रकार के भोजन पद का त्याग वो निरतिचार न करे, न कराए, न दूसरे की अनुमोदना करे। ख्याल में है ना। ऐसा त्याग छठवीं प्रतिमा में होता है। और यहां नीचे नीचे कि हम अगर रोटी दाल नहीं खाएंगे,
अब दूध ले लेंगे, फिर दूध नहीं लेंगे तो फल ले लेंगे, फल नहीं लेंगे तो अकेला पानी लेंगे, ऐसी स्टेजेस बहुत पड़ती हैं। तो इस तरीके से इनका क्रमिक विकास है। लेकिन छठवीं प्रतिमा में जाके चारों प्रकार के आहार का मन वचन काय और कृत कायत अनुमोदना से पूरी तरह त्याग होता है। तो इस तरह से अपन ने श्रावक की जो 6 प्रतिमाएं होती हैं उनकी चर्चा अभी की, और आगे की प्रतिमाओं की बात अब अगले व्याख्यान में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।